एक गांव में टूना और टूनी नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे, जिनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था टुन्नू। टूना अपने गांव के सबसे बड़े सेठ के कपड़ों की दुकान पर काम किया करता था। उसका सेठ कालू बड़ा ही चालाक था। कालू टूना से पूरे दिन काम करवाता था और शाम हो जाने पर उसे थोड़ी सी पगार देकर भेज देता था। उतनी सी पगार में बड़ी मुश्किल से उसका घर का चूल्हा जल पाता था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन टुन्नू ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपको पता है ना, वो जो मेरा दोस्त है ना मुन्नू, वो हर नवरात्रि पे बड़े अच्छे से माता की चौकी सजाते हैं। वे सभी मिलकर दुर्गा माँ की पूजा करते हैं और फिर सभी कन्याओं को पकवान बनाकर भोग लगाते हैं। माँ, हम ये सब क्यों नहीं करते? बेटा, हम सब तो गरीब हैं, इसलिए हम माता की चौकी नहीं लगा सकते, लेकिन हम एक छोटी सी मूर्ति को ही जमीन पर रखकर उसी की पूजा कर लेते हैं। बेटा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे तो घर का चूल्हा खुद बड़ी मुश्किल से जल पाता है, फिर ऊपर से हम कन्याओं को पकवान बनाकर कहाँ से खिलाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता माँ। इस बार हम नवरात्रि में खुद माता की चौकी सजाएंगे। इस बार हम माता जी के लिए नई पोशाक बनाएंगे और उन्हें तरह तरह के पकवान का भोग लगाएंगे। ठीक है, मैं तेरे पापा से इसके बारे में बात कर लूँगी, लेकिन तू ज़्यादा जिद मत करना, समझे। शाम को टूनी टूना से इस बारे में बात करती है। तुम तो जानती हो ना टूनी, हमारे हालात ठीक नहीं है। हमारा तो गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है, फिर हम ये सब कैसे करेंगे। मुझे पता है, लेकिन टुन्नू बड़ा जिद कर रहा है। क्या पता इसके मुंह से स्वयं देवी माँ बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कल मालिक से बात करता हूँ, अगर वह कुछ पैसे दे सके तो। अगले दिन टूना सेठ से बात करता है। मालिक, मुझे कुछ एडवांस में पैसे दे दीजिए। मेरे बेटे की इच्छा है कि इस साल हम भी नवरात्रि में पकवान बनाएं और कन्या पूजन करें, और कुछ कतरन वाले कपड़े भी बचे हैं तो उन्हें भी दे दीजिए। मेरी पत्नी उन कपड़ों को काटकर उनसे माता जी के लिए एक अच्छी सी पोशाक बना देगी। चुप कर, मैं तुझे एक पैसा भी नहीं देने वाला। एक तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कुछ कमाई भी नहीं हो रही है और इन्हें एडवांस चाहिए। जितना तुझे खाने के पैसे मिल रहे हैं उतने में ही खुश रह, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी तेरी। बेचारा टूना घबरा गया कि कहीं सेठ उसे नौकरी से ना निकाल दे। घर लौटकर टूना ने टूनी को सारी बातें बताई। फिर शाम को टूनी ने एक कपड़ा बिछाया और उस पर माता जी की मूर्ति रख दी, जिसे देखकर टुन्नू बोला, माँ, तुमने तो फिर माता जी का आसन जमीन पर लगा दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि माता जी का आसन चौकी पर लगाना है। बेटा, तेरे पापा ने सेठ जी से बात की थी, लेकिन उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो क्या हम माँ दुर्गा को पकवान बनाकर उनको भोग नहीं लगा पाएंगे? हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? बोलो ना माँ। टुन्नू की ये बात सुनकर टूनी की आंखें भर आई। टूनी माता की मूर्ति के सामने बैठकर बोलने लगी कि माँ, आपसे तो कुछ नहीं छिपा है। माँ, आप हमारी लाचारी के बारे में तो जानती हैं ना। माँ, मैं अपने बेटे की जिद कैसे पूरी करूँ? माँ, बताओ ना। नवरात्रि के दिन भी शुरू हो गए थे। वो तीनों हर रोज माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। ऐसे ही 8 दिन बीत गए और अब नवमी का दिन भी आने वाला था। तब टुन्नू ने अपनी माँ से कहा, माँ, कल आप पकवान बनाकर तैयार कर देना। आप कल हलवा पूड़ी चने बनाकर तैयार कर देना, तब तक मैं कन्याओं को लेकर आ जाऊंगा। ये सुनते ही टूनी बड़ी गुस्से में आ गई और उसने उसे डांटते हुए कहा, मैंने तुझसे कहा था ना टुन्नू कि हमारे पास पूड़ी और पकवान बनाने के पैसे नहीं हैं। कुछ पैसे तेरे पिताजी लेकर आते हैं तो उनसे हमारे घर का चूल्हा जलता है। अब तू ये जिद छोड़ दे टुन्नू, समझा। उस रात गुस्से में टुन्नू ने कुछ खाना भी नहीं खाया और माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठा रहा और कहा, माँ, जब तक आपके लिए भोग नहीं लग जाता और कन्या पूजन नहीं हो जाता, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा माँ।